आप में बड़ी बगावत, राज्यसभा सीट के लिए तगड़ी लड़ाई। आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली में हारी है, पूरा फोकस पंजाब में शिफ्ट हो गया है और केजरीवाल और सिसोदिया को तो सत्ता की ऐसी ललक है कि अब एक राज्यसभा सीट के लिए मारामारी हो रही है। क्योंकि एक राज्यसभा सीट से आप नेता ने इस्तीफा दे डाला, तो अब केजरीवाल और सिसोदिया उस सीट के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। क्योंकि कयास लगाया जा रहा है कि कोई बड़ा चेहरा ही पंजाब से राज्यसभा जाएगा। अब सबसे बड़ा चेहरा तो केजरीवाल ही है, उसके बाद सिसोदिया का नंबर आता है। ऐसे में केजरीवाल और सिसोदिया के उस ख्वाब का आज कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो वो राज्यसभा जाने के लिए देख रहे हैं और जिसके लिए तैयारी पर्दे के पीछे से की जा रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के लुधियाना वेस्ट सीट से नवनिर्वाचित विधायक संजीव अरोड़ा ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विधायक बनने के बाद उन्होंने मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा सौंपा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की पंजाब कोटे से राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है। पंजाब से राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा हाल ही में हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। नवनिर्वाचित विधायक संजीव अरोड़ा ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान कहा कि लुधियाना पश्चिम सीट पर उपचुनाव सकारात्मक और विकास के लिए लड़ा। वो चाहते हैं कि लुधियाना में वास्तव में बदलाव आए। पंजाब में ये बड़ी जीत हमारी हुई। पहले के मुकाबले इस बार हमें ज्यादा वोट मिले। ये जीत सकारात्मकता और विकास की जीत है। उन्होंने बतौर राज्यसभा सदस्य अभी तक जो सीखा, उसके लिए भी उपराष्ट्रपति का आभार जताया। किसे मिलेगी राज्यसभा सीट? उपचुनाव जीतने वाले लुधियाना पश्चिम सीट से विधायक निर्वाचित संजीव अरोड़ा और गुजरात के विसावदर सीट से विधायक निर्वाचित गोपाल इटालिया की जीत से आम आदमी पार्टी के नेता गदगद हैं। 25 जून को पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के कपूरथला हाउस में जश्न भी बनाया था। अब पंजाब से खाली राज्यसभा सीट से किसकी एंट्री होगी, इसकी चर्चा तेज हो गई। चर्चा तो यह भी है कि केजरीवाल अब राज्यसभा पहुंचेंगे और खबर यह भी है कि मनीष सिसोदिया भी राज्यसभा जा सकते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए सवाल है कि पार्टी अरोड़ा की जगह आखिर किसे संसद के उच्च सदन में भेजेगी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या पंजाब से नाता रखने वाला कोई और शख्स? उद्योगपति कमल ओसवाल का भी नाम आगे। खबर है कि आम आदमी पार्टी उद्योगपति कमल ओसवाल को भी पंजाब से राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति पीएससी की बैठक में राज्यसभा चुनाव के लिए किसे उम्मीदवार चुना जाएगा, इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा होनी बाकी है। आपके नेता तो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही राज्यसभा में जाए। कुछ नेताओं ने जिद पकड़ ली है और कहा है कि अगर वो राज्यसभा नहीं जाएंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। वो केजरीवाल को ही राज्यसभा में देखना चाहते हैं। कई आप नेता पीएससी की बैठक में केजरीवाल को राज्यसभा भेजने की सीधी सीधी डिमांड कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे। हालांकि वो राज्यसभा में जाने की अटकलों पर विराम लगा चुके हैं, यानी केजरीवाल। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे से केजरीवाल राज्यसभा जाने की चाहत रखते हैं। सूत्रों की माने तो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल सहित कुछ अन्य नामों पर चर्चा के बाद भी आम आदमी पार्टी कमल ओसवाल के नाम पर भी विचार कर रही है। बता दें कि कमल ओसवाल, संजीव अरोड़ा दोनों रिश्तेदार हैं। आम आदमी पार्टी ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल करने के बाद संजीव अरोड़ा को इसी साल राज्यसभा भेजा था। हालांकि इस साल की शुरुआत में पार्टी ने लुधियाना पश्चिम से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की, जहां मौजूदा आप विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी की मौत के बाद चुनाव जरूरी हो गया था। राज्यसभा जा सकते हैं केजरीवाल। दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके केजरीवाल, जो फरवरी में नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह से हार गए थे, पिछले कई हफ्तों से अरोड़ा के लिए प्रचार कर रहे थे। हालांकि इससे अटकलें लगाई जाने लगी थी कि वो राज्यसभा में अरोड़ा की जगह ले सकते हैं, लेकिन आपने फरवरी में ही इस बात से इनकार कर दिया था। पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने उस समय कहा था कि जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, पहले मीडिया ने कहा था कि पंजाब के वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब कहा जा रहा है कि वो पंजाब से राज्यसभा जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
लेकिन तब कुछ और था और अब कुछ और है, यानी बहुत कुछ बदल गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के साथ साथ दिल्ली नगर निगम में भी सत्ता गंवा दी और पार्टी अब केवल पंजाब में सत्ता में है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि इस संदर्भ में राज्यसभा सीट पर फैसला महत्वपूर्ण होने वाला है। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो पार्टी प्रमुख के राज्यसभा में जाने के पक्ष में है, उन्होंने कहा कि केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जिनकी राष्ट्रीय प्रासंगिकता और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। पार्टी की सफलता के लिए उन्हें प्रासंगिक बने रहना चाहिए। उनके राज्यसभा में जाने का मतलब विपक्षी नेताओं के साथ बेहतर तालमेल होगा, जिससे उन्हें इंडिया ब्लॉक में आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। केजरीवाल को राज्यसभा जाना चाहिए, जिसके बाद एक बार फिर अटकलें लगाई जा रही हैं कि केजरीवाल ही राज्यसभा जा सकते हैं। केजरीवाल राज्यसभा गए तो होगा नुकसान। फिलहाल केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अगर केजरीवाल राज्यसभा जाते भी हैं तो उन्हें बड़ा नुकसान होगा। वो कैसे, वो भी समझ लीजिए। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और सरकार के फैसलों में अहम भूमिका निभाते हैं। राज्यसभा जाने का मतलब होगा कि कार्यकारी भूमिका छोड़कर विधायी भूमिका में जाना। इससे वो सीधे तौर पर पार्टी में वो भूमिका शायद न निभा पाए जो अभी कर पा रहे हैं। एक वजह और भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जाते हैं तो ये संदेश जा सकता है कि वो दिल्ली को छोड़ रहे हैं, उस जगह को छोड़कर भाग रहे हैं जहां उन्होंने अपना राजनीतिक करियर बनाया। विरोधी इसका फायदा उठाकर उन पर हमला कर सकते हैं और दिल्ली के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल भी उठा सकते हैं। वजह कई और भी हैं। एक वजह यह भी कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली में रहकर वो बीजेपी के सामने जितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं, उतनी किसी और राज्य में रहते हुए शायद ना कर पाए। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस वक्त कई तरह की कानूनी और प्रशासनिक मुश्किलों में घिरी हुई है। ऐसे में पार्टी को ताकतवर रखने के लिए उन्हें दिल्ली में रहना ही होगा। अगर वो राज्यसभा गए तो कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। एक वजह और भी है कि अगर केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जाते हैं तो इससे मुख्यमंत्री भगवंत मान की अथॉरिटी को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं। पंजाब में विपक्षी पार्टियां ये कह सकती हैं कि असली ताकत तो केजरीवाल के हाथ में है, इससे मान की छवि कमजोर हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ये नहीं चाहेंगे कि भगवंत मान कभी कमजोर और छोटा नजर आए। दिल्ली हार जाने से आम आदमी पार्टी की चुनौतियां जरूर बढ़ी हैं, लेकिन ताकत अभी कम नहीं हुई है। उसके पास अभी भी कैडर और कार्यकर्ताओं की मजबूत फौज है। इन्हें एकजुट कर केजरीवाल पार्टी को नई शक्ति अभी देना चाहेंगे। अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो मैसेज जाएगा कि वो चुनावी राजनीति से किनारा कर रहे हैं, जिसका पार्टी के मनोबल पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर केजरीवाल राज्यसभा गए तो उन्हें कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। हालांकि विपक्ष कई दिनों पहले से ही केजरीवाल पर राज्यसभा जाने का आरोप लगाता रहा है। आपको याद होगा, कभी आम आदमी पार्टी की ओर से विपक्ष के नेता रहे कांग्रेस के विधायक सुखपाल खेरा ने एक्स पर लिखा था कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम से उम्मीदवार बनाकर ये तय कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल पीछे के दरवाजे से राज्यसभा जाएंगे। उन्होंने लिखा था कि केजरीवाल ने अरोड़ा को पंजाब में कैबिनेट में जगह दिलाने के लिए रिश्वत दी है ताकि उनकी राज्यसभा सीट हड़प सके। अब राज्यसभा में एक ऐसा सदस्य होगा जो पंजाबी नहीं जानता होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान अब केजरीवाल के इस निर्णय से पंजाबी भाषा का बचाव कैसे करेंगे? एक बात यह भी तय हो गई है कि केजरीवाल बगैर कुर्सी के रह नहीं सकते। और अब जब संजीव अरोड़ा ने इस्तीफा दे दिया है तो क्या केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे या कोई और होगा जो राज्यसभा जाएगा? इसकी तस्वीर जल्द ही सबके सामने आ सकती है। लेकिन कहानी का सार यही है कि अरविंद केजरीवाल ही पर्दे के पीछे से राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा और वो खबर आपको जरूर कैपिटल टीवी बताएगा। फिलहाल कच्चा चिट्ठा के आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।